हेलो एवरीवन, दिस इज अलका शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल जिज्ञान। तो भाई, जो नीट का रिजल्ट आया था जिस पर इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस पर एनटीए ने दोबारा से अपना स्पष्टीकरण पेश किया है। तो मैं आपके सामने बताने वाली हूँ कि किस क्या बोला है इस बार एनटीए ने। तो देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी एनटीए की। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स जो पिछले चल रहे थे कि भाई 67 कैंडिडेट्स के कैसे आप टॉप रैंक में आ गई, फर्स्ट रैंक कैसे बनी उनकी, कैसे 718 719 नंबर आए, उन सभी चीज़ों का उन्होंने आंसर दिया है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ कि उनका कहना है कि हमने जो भी कमेटी बनाई हुई है एनटीए की, उसने ये सब देखा है कि कोई भी धांधलेबाजी नहीं हुई है पेपर में, तो नीट एग्जाम नहीं होगा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन उन्होंने एक चीज पर बहुत फोकस किया है कि जो बच्चे, यानी उन्होंने लिखा हुआ है कि 4 मेंबर कमेटी वो बनाएंगे, और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं इस बार, यानी जो ग्रेस मार्क्स मिलकर 718 या 19 बच्चे बने हैं, इंक्लूडिंग वो 6 बच्चे जो एक ही सेंटर से थे, तो उनके ऊपर एक कमेटी बिठाएंगे, यानी 4 लोगों का एक ग्रुप बना के उनसे वो दोबारा से उन बच्चों का वो पेपर्स, 1500 जो बच्चे हैं उनके पेपर्स चेक करेंगे, रीचेक करेंगे कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं हुआ है। सिर्फ उन्होंने यही कहा है कि हम दोबारा से नीट नहीं कंडक्ट कराएंगे। सेकेंड थिंग, उन्होंने जो ये बोला है कि जो 67 कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट आप ये देख सकते हैं कि 67 बच्चे जिनकी टॉप 1 रैंक थी, उनका भी उन्होंने बताया कि जो हमने ग्रेस मार्क्स कुछ बच्चों को दिए थे उसका उन्होंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जो क्लैट में इस टाइप से ही प्रॉब्लम हुई थी, कुछ टाइम का प्रॉब्लम था, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उन बच्चों को कंपनसेटरी मार्क्स मिलने चाहिए। तो उसी का हवाला देते हुए उन्होंने यहाँ पे जो नीट में बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो दिए हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, उन्होंने ये भी बोला है कि जो एनटीए डायरेक्टर आपके यहाँ पे सुबोध कुमार सिंह हैं, उन्होंने बोला है कि हमने सारे चीज़ों को थोरोली एनालाइज किया है, सारे एक्सपेक्ट को, और रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। तो जो इशू कंफर्म हुआ है वो 6 सेंटर पे हुआ है 4750 में से, यानी टोटल सेंटर थे भाई 4750, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम मिली है, मतलब जहाँ से कि किस तरीके से कोई दिक्कत हुई, टाइम की दिक्कत हुई, पेपर की दिक्कत हुई, वो सिर्फ 6 सेंटर से मिली है। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि इसमें सिर्फ कैंडिडेट थे 24 लाख बच्चे थे, जिसमें से 23 लाख 678 बच्चों ने पेपर दिया था। उसमें से सिर्फ कि 1600 बच्चे ऐसे हैं जो अफेक्ट हुए हैं इन 6 सेंटर्स पे, टोटल 4750 सेंटर में से। ठीक है। तो इनकी बेस पे हम ओवरऑल इंटीग्रिटी जो एग्जाम की है वो मेंटेन की गई है नेशन वाइड, कोई धांधली नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बिठा के इन चार लोगों की कमेटी बना के इन 1600 बच्चों का एग्जामिन करेंगे कि भाई उनके एग्जाम में किस तरीके से उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं, क्या हुआ है। सिर्फ वो चीज़ आपके सामने वो बताने वाले हैं। तो एनटीए ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि दोबारा से री एग्जाम नहीं होगा। तो देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे, इससे भी बच्चे सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह पे पीआईएल डाली हुई है, कोर्ट में भी ये मामला जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम जो भी चाहते हैं कि वही हो जो बच्चों के हित में हो। ठीक है। थैंक यू सो मच।